हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, तो इसमें से बेसिक जो डेफिनेशन है, जो थ्योरी है, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले कि सॉलिड्स क्या होता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, हम इसको बहुत थोड़ा स्पीड में ही कवर कर लेंगे सो दैट हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कर सकें। क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि ये जो डेफिनेशंस है आपको एग्ज़ाम में पूछने ही वाले, राइट। तो इन पे ज़्यादा फोकस करके कोई मतलब नहीं है। तो बेसिक बस इसको आप समझ लो कि सॉलिड्स वगैरह क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या चीज़ें हैं। उसके बाद में वी विल मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट है सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स आर द फॉर्म्स ऑफ मैटर इन विच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गली बाउंड एंड मेंटेन डेफिनाइट वॉल्यूम एंड शेप अनलेस चेंज्ड बाय एन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। इतनी बड़ी डेफिनेशन से अच्छा बस इतना समझ लो, ऐसा टाइप ऑफ मैटर जिसमें आपको डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट शेप मिल जाएगा, दैट इज़ सिंपली सॉलिड्स। ठीक है, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स इतनी बड़ी डेफिनेशन से अच्छा इतना याद रखो कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच यू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, राइट। तो सिंपल में इसको इतना समझ लो बस। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशंस आपको इतनी प्रिसाइज वहाँ लिखने नहीं है और ना ही आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करें, दो टाइप के सॉलिड्स होता है। फर्स्ट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर जिसको हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो देख लेंगे एक बार। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब क्या होता है? ये कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का। अब पीरियोडिक अरेंजमेंट से मतलब क्या है? वो एक ही कुछ बेसिक सा उसका पार्ट होगा। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होगी, वही बार बार वही स्ट्रक्चर रिपीट होकर ये सॉलिड्स बने हुए होते हैं, राइट। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि इनका इंटरनल अरेंजमेंट जो है, ठीक है, एक डेफिनाइट ऑर्डर में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से एटम्स अरेंज्ड है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा, राइट। ओके, फिर जो क्रिस्टल्स है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से हमारा मतलब है कि एक स्पेसिफिक, एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका। ठीक है, उन चीज़ों का, लेट्स से कि कोई चीज़ अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जा रही है तो उसका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है। ऐसा नहीं है किसी रेंज में, लाइक 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक फिक्स्ड, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नीचे में ये एक स्टेबल स्टेट में होते हैं। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स एक स्टेबल स्टेट में होते हैं, राइट। ओके, और इनका भी एक मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी के स्टेट में रहते हैं। ठीक है, मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आप इनको रीड कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो नोट्स है मैं आपको PDF इसका अवेलेबल करा दूँगा नीचे में, सो डोंट वरी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ये नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक, फिर आते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता है एटम्स का। ठीक है, डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता किसी भी मैनर में। जो एटम्स है या फिर जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो आयंस है वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, सिंपल इनफ। ठीक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये आप रीड कर सकते हो। इरेगुलर मैनर में अरेंज्ड होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते क्योंकि उनके बीच के जो एटम्स होते हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे हो सकता है किन्हीं दो एटम्स के बीच में कुछ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, या फिर किन्हीं दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में एक लेस स्ट्रॉन्गर या फिर एक वीक बॉन्ड तैयार हुआ होगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। किसी टेम्परेचर पे कुछ ही बॉन्ड्स टूटेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे कुछ दूसरे बॉन्ड्स टूटे, राइट। इस वजह से उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है कि हर डायरेक्शन में आप कहीं से भी देख लो, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम रहे किसी भी डायरेक्शन में, राइट। ओके, फिर एमॉर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल लिक्विड्स के तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर सूडो सॉलिड्स की तरह। सूडो सॉलिड्स मतलब, सूडो मतलब फॉल्स, है ना, फॉल्स सॉलिड्स। असल में सॉलिड्स नहीं होते, बट इन्हें हम सॉलिड्स के जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, इनकी कई प्रॉपर्टीज उनकी तरह मैच करती है। ओके, फिर आते हैं सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर। जब कोई भी एक, लेट्स से अगर मैं इसको सिंपली कहना चाहूँ तो मोनो एटमिक जो भी क्रिस्टल्स हो गए आपके पास में, ठीक है, जो इसमें एक ही टाइप का जो यूनिट सेल होगा वो होता है। ठीक है, उसमें उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, इसके डायमंड हो गया, उसके अंदर कार्बन ही होने वाला है। ठीक है, एक सिंगल क्रिस्टल के अंदर एक ही सिमेट्री जो है वो बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है,
ओके। पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, उनका एक स्ट्रक्चर होगा वो रिपीट होता है इसके अंदर, मतलब एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ एटम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि NaCl का अगर आप क्रिस्टल लेते हो, ठीक है, तो वो पॉलीक्रिस्टलाइन से सॉलिड्स में आ जाएगा, राइट। ओके। क्रिस्टलोग्राफी मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। ये तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला, ठीक है, टेंशन मतलब इसका, बस समझ के रखो जो डेफिनेशंस है, बस हम एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज इसको हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है, इनको पढ़ रहे हैं बस। ओके। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जो भी अरेंजमेंट होगा, एटॉमिक अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल्स के अंदर, दैट इज़ नोन एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा क्योंकि हम सिर्फ रीड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पर इसको हम जल्दी जल्दी निपटाने का ट्राई करेंगे सो दैट हम इसको अभी नेक्स्ट कुछ टाइम के अंदर हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। ओके। फिर आते हैं हम लैटिस। लैटिस क्या होता है, लैटिस मतलब क्या होता है, एक पैरेलल नेट लाइक अरेंजमेंट होता है या फिर एक इमेजिनरी पॉइंट्स का एक कलेक्शन होगा जिसके ऊपर हम जो हमारे यूनिट सेल्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स का एक कलेक्शन है, ठीक है, जिसके ऊपर हम अपने लैटिस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लैटिस मतलब वही हमारा जो यूनिट सेल होता है, ठीक है, यूनिट सेल को जो हमें ड्रॉ करते हैं, ठीक। ओके। बेसिस का मतलब क्या होगा, बेसिस मतलब क्या है, अब देखो ये जो हमारा पूरा यूनिट सेल बनता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है हमारा पूरा, वो इस स्पेस लैटाइस के साथ में बेसिस को ऐड करने के बाद बनेगा। बेसिस मतलब सिंपली क्या होगा, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, जिनको हम इन स्पेस लैटाइस के साथ में प्लेस करेंगे, मतलब उस पोजीशन पे प्लेस करेंगे सो दैट आपके पास में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। और इन्हें हम क्या कहते हैं, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गई है हमारे इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर आते हैं यूनिट सेल के ऊपर। यूनिट सेल मतलब क्या होता है, देखो इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन से अच्छा इतना याद रखो, दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द क्रिस्टल्स, ठीक है। जो भी सॉलिड क्रिस्टल होगा उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा दैट इज़ नोन एज यूनिट सेल। ओके। फिर आते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बोर्ड पे ही समझा दूंगा, वाइट बोर्ड पे, ओके, सो डोंट वरी।